प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता कबीर भगवान ने आकर के सुती आत्मा को जगाया है, जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो, पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी? ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते, और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं, और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो शब्द बता दिया करते थे, आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने आकर के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने? कि मात पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहां भी आपका जन्म होगा, कुत्ते की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, गधे की योनि में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें सत्य भक्ति नहीं है तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं
काल भजूं, और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज कला लीजियो, कल किसको होई, यो तन माटी में मिल है, जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई, फिर करोगे कब। आज कला लीजियो, कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है, जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए, बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पालकी, दल बल बहु साजा, 1.25 संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए, बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पालकी, दुलबुल बहु साजा, 1.25 संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबेगा न्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा, कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। हिरणा कुछ समझा नहीं, प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सैसरा बाहू, ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो 71 भाई, दुर्योधन की देह को तन गीद ना खाई। सूक्ष्म रूप धरकर किन्नी कबीर सहाय, श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतवाय। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है,
वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहाली जियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू कर यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारे काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं। ये काल का लोक, ये विदेश है। पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य, साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं कि अस्थि घोड़े पाल की दलबल बहु साजा, लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे, सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे, चंदन को घिसवाते थे, और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे, और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं, जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है। और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुरंत ही अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया। और जो कर्म बिगड़ते इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी। और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जैसे अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने, कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानो,
अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिलो तो वे नाम बिगाड़। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह। ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या कोई वैसे क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बिगाड़ में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूँ, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। कहता 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी। तो कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम 1 नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बिगाड़। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहां जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा। तो वो राजा बिगाड़ कर रहा, बिगाड़ अपनी पूंजी को नाश कर रहा है, और पल की चैन नहीं। तो यहां गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। है उन आत्माओं कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए, और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है, तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिला, और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन, कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे,
600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्मा, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, रामपाल गुंडा है, भुंडा है, इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और कई बार तो अपने माथ पे चाहे कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, वो अपना ही तो है, जो ऐसा कुछ कर रहा है विरोध वो अपना ही था, उसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्क नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी, उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बद श्लोक किए थे। अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमरवाणी से आपकी आत्मा भी भोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें। ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो, पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए, और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है,
इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सद्भक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सुअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और चरागाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे। तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बाँचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दे जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त
दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अपनात्मा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस सारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो, और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, वह फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये चार प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको चार खानी, चार विभागों में बांटा है, चार डिवीजन बनाई है इनकी। और चार खानी में भ्रमता कबो ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दूध में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भगत भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, फिर बेटर बन जाएंगे। तो बेटर बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सत भक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो, और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लाग जाएगा।
और परमात्मा कहती उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समंदर की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते, वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंत कट्ठी हो जा, भूख लागे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता, बाहर जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवा दी, जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, अरे ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे, लठ होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूर। ऊत भूत जम त्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है।
अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्माओं, उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, ये गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग सांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर और सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा और माता ले 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माय, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज़्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज़्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहाँ पर मैंने 2 साल भक्ति करी। वहाँ से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपये तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी क्या परेशानियां थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया मुझे जिंद परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी। वो सास पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीज़ों ने। बहुत सारे जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीज़ों ने मतलब उनको वे ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर आ गई, जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था।
और जो बराबर से हमारे घर के नज़दीक से निकल के जाते थे वो ये बोलते थे कि आज शशिबाला रो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सयानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे, तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत प्यादा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज़ ने उठाकर नीचे फेंक दिया। यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे, वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन्न था मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी, मेरे से घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना, और वहाँ ये सारा काम खत्म हो चुका था। लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया, तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे, मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था। यानी और बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज़ भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब मतलब कभी गाड़ी के कागज़ गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1 महीना 5 बार रह गए, दोनों बेटों को लेकर मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1 महीना रह गए राजस्थान बालाजी। और जहाँ भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से भी इसी तरह रोती हुई बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहाँ काली का मंदिर है, वहाँ बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं और वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। वहाँ मुझे लेकर गए। वहाँ करीब मैं 2 महीने रही, जिसमें वहाँ कमरा भी किराए पे मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपये से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहाँ विदाई होती थी। थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत भक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे, तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि इन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आ गई। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं। डबल बेड की कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज़ दी जाती है। तो वहाँ मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों ने। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूँगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज़, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे, मंदिर के पीछे खेत थे, वहाँ भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया। मेरे सारे मतलब वे जहाँ से गेम कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। फिर वहाँ से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ। उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक हो गया विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया
कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए। किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है, आप वहाँ ले जाइए, वहाँ ठीक हो जाओगे। वहाँ भी 40 दिन का चिल्ला कराया। जैसे कि मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया। वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान करके आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं, ऐसी रोती और चिल्लाती आऊँ थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर बालाजी, हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहाँ से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहाँ लेके गए मुझे, जो जय गुरुदेव में भैया थे, वहाँ जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहाँ जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूँ कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहाँ काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकालनी, आलू निकालने, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगे, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो। वहाँ वो सुविधा भी करी, लेकिन वहाँ तो रुक ही नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहाँ से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे इस पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर, तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव की जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपये में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपये नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही हो गई थी। बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ चली जाओ, बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहाँ। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज़्यादा लिखे थे। तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गई, वहाँ जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहाँ गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज़ तो इतनी तेज़ थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो।
क्यों बहुत ही तेज आवाज बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई। मैं कहा हाँ गुरुजी, मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू नहीं मानते थे इस चीज़ को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे। उन्हें बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह उन्हें बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं लिया हुआ। फिर उन्हें मेरठ ले गए, वहाँ बोला कि इनकी एज ज़्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज़्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहाँ से वापस ले आए, पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज़ से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा के, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाके वहाँ सीधे लेट के संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहाँ ज्योति जलती है हमारी, तो वहाँ दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था कि हाँ कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आज आप टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उनको अपने दुख परेशानियां दूर करानी है तो उनको क्या करना होगा? मैं सभी भक्त बहन भाइयों, छोटे बड़ों बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा है। वे हर दुख का निवारण कर सकते हैं। क्यों मुझ दुखिया के साथ मैं बिल्कुल दुखी हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं हुआ था। पहले ही आशीर्वाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरा दुख निवारण कर दिया। और ना ही परमात्मा कुछ मतलब पैसा मांगते हैं, वहाँ तो फ्री में खाना है, सोना, रहना और तेल साबुन सभी कुछ फ्री मिलता है और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है, संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इतना भोजन हम अच्छा घर भी नहीं कर सकते जितना आश्रम में मिलता है, जिसका कोई पैसा नहीं है। और मेरी हाथ जोड़कर सभी से यह विनती है कि अपना मोक्ष कराना है और दुखों से बचना है। क्यों हर घर में दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बेटा, किसी का दामाद। अगर दुखों से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सुख तो ये तो होंगे ही, लेकिन मोक्ष मिलेगा आपको। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चलन पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं। जो आपके नजदीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।